हरियाणा में चाहे चुनाव हो या ना हो, पेंशन सबसे प्रमुख मुद्दा रहता है। साल 1987 में चौधरी देवीलाल ने किसानों की कर्जा माफी और बुजुर्ग पेंशन को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। 100 रुपए बुजुर्ग पेंशन का यह मुद्दा हरियाणा में इतना अधिक सफल हुआ कि देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल को 60 जबकि भाजपा को 16 सीटों पर जीत मिली। आजाद विधायकों, बसपा तथा सीपीआई का समर्थन मिलाकर कुल 85 विधायक उनके पास थे। कांग्रेस को महज 5 सीटों पर जीत मिली थी। देवीलाल को बुजुर्ग पेंशन का यह आइडिया अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान आया था। एक कार्यक्रम में उन्हें पता चला था कि अमेरिका में सीनियर सिटीजन के लिए एस्टेट यानी सरकार कुछ वित्तीय प्रबंध करती है। देवीलाल जैसे ही 1987 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहली कलम से हरियाणा में बुजुर्गों को प्रति महीने 100 रुपए पेंशन देने की योजना लागू कर दी। उस समय हरियाणा पेंशन योजना लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश था। बाद में अन्य राज्यों ने भी इस योजना को लागू किया। उस समय हरियाणा में 8,40,000 बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी। अब 17,41,000 बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। साल 2021 में पेंशन राशि 2,500 रुपए तक पहुंच गई। हरियाणा में 1987 के बाद हुए तमाम विधानसभा चुनावों में पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 1991, 1996, 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में पेंशन का मुद्दा हमेशा से ही एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। वक्त के साथ चुनावों में बेशक अन्य मुद्दे बदलते रहे, लेकिन पेंशन का मुद्दा हमेशा से ही सबसे बड़ा और प्रभावी मुद्दा रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा भी रहा है जिस पर हर एक सरकार पेंशन में वृद्धि करने को लेकर विवश रही है। 1 जुलाई 1991 को भजनलाल सरकार में बुढ़ापा पेंशन की उम्र 65 से घटाकर 60 कर दी गई। 1991 से 1999 के बीच पेंशन 100 रुपए से 200 रुपए कर दी गई। नवंबर 2004 में 300 रुपए जबकि 1 मार्च 2009 को 700 रुपए कर दी गई। इसके बाद 1 जनवरी 2014 को 1,000 रुपए, 1 जनवरी 2015 को 1,200 रुपए, 1 जनवरी 2016 को 1,400 रुपए, 1 नवंबर 2016 को 1,600 रुपए, 1 नवंबर 2017 को 1,800 रुपए, 1 नवंबर 2018 को 2,000 रुपए, 1 नवंबर 2019 को 2,250 रुपए और मार्च 2021 में 2,500 रुपए कर दी गई। हरियाणा में बजट का एक बड़ा हिस्सा भी पेंशन पर खर्च होता है। पेंशन पर सालाना 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार हरियाणा में 17,40,921 बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। हर विधानसभा चुनाव में यह बड़ा चुनावी वादा भी रहता है। जजपा ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 5,100 रुपए पेंशन दिए जाने का वादा किया था। इससे पहले भी साल 2000 का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल ने पेंशन को मुख्य आधार बनाकर लड़ा और इस मुद्दे का ही असर था कि राज्य में इनेलो की सरकार बनी। हरियाणा में पेंशन का मुद्दा इतना प्रभावी रहा है कि इसका असर चुनावों में साफ तौर पर नजर आया। तो वहीं पेंशन को लेकर सरकारों की ओर से नारों व गीतों को भी तैयार करवाया गया। चौटाला सरकार ने पेंशन को लेकर कई गीत तैयार करवाए तो हुड्डा सरकार में कर दी मौज बुढ़ापे में 1,000 का नोट बंद लिफाफे में नारा चलन में आया। तो 2018 में भाजपा सरकार ने जब पेंशन 2,000 रुपए की तो उस समय कर दी मौज बुढ़ापे में 1 नवंबर से 2,000 सीधा खाते में नारा दिया गया। जब देवीलाल ने साल 1987 में पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया तो गाँवों में बुजुर्गों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। यही नहीं, बुजुर्गों ने मिठाई और लड्डू भी बांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।